22 अक्टूबर के रोज इंडिगो की फ्लाइट 6E1703 हिंदुस्तान के शहर कोलकाता से प्रवास की और चाइना के ग्वांगझू के शहर में उतरी। 180 इसके अंदर पैसेंजर सवार थे। और ये किस लिए अहम है? क्योंकि ये हिंदुस्तान और चीन के दरमियान पहली कमर्शियल फ्लाइट थी पिछले 5 साल के बाद। आखिरी फ्लाइट दोनों ममालिक के दरमियान 2020 के अंदर रवाना हुई थी। उसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ। लद्दाख में, गलवान में जो झड़प हुई इंडिया और चीन के दरमियान और उनके फोर्सेस के दरमियान, जिसके बाद चीन ने इंडियन जो एरिया था उसके ऊपर कब्जा किया और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिस बनाए। उसके बाद ये फ्लाइट बहुत अहम है। मगर क्या ये फ्लाइट बेहतरी और या दोनों ममालिक के दरमियान इससे ज्यादा बेहतर ताल्लुकात के दरमियान की तरफ इशारा कर रही है? स्पेशली इस वक्त जब अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो उनका डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस फ्रेमवर्क था उसे एक बार फिर रिन्यू किया गया है। ये चलता आ रहा है 1950s 60s से ये प्रोसेस, मगर इसको एक बार फिर 10 साल के लिए रिन्यू किया गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंडिया और चाइना दुनिया की दो सबसे बड़ी कंट्रीज, ममालिक। इंडिया की आबादी अब मेरे ख्याल से चाइना से ज्यादा हो गई है और इंडिया की इकोनॉमी तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर है। अब चाइना की इकोनॉमी इससे कई ज्यादा बड़ी है, मगर जिस रफ्तार से इंडिया मूव कर रहा है और जितने उसके गहरे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ और दीगर ममालिक के साथ, पूरी दुनिया में, सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया के अंदर जितने इंडिया की रीच और ताल्लुकात हैं, उसके बाद चाइना को इंडिया की रियलिटी और इंडिया को चाइना की रियलिटी ऑब्वियसली तस्लीम करने की बात नहीं कि दीज टू आर द रियलिटी। और इसीलिए शायद अब, क्योंकि पिछले इस साल अगर आप देखें जो अमेरिका का रवैया रहा है इंडिया, डिस्पाइट ये जो इन्होंने डिफेंस डील साइन की है, इसके बाद इंडिया के अंदर एक, मेरे ख्याल से जो मेरा एहसास है, मैं इसमें गलत हो सकता हूं, मगर इंडियन पॉपुलेशन के अंदर और लीडरशिप के अंदर ये एहसास है कि हम किसी भी एक कैंप के अंदर रिलाय नहीं कर सकते। दोस्तियां और ये सब कुछ अपनी जगह पे, हम हर किसी के साथ रिलेशनशिप अपने टर्म्स पे रखेंगे। और इसीलिए एक अपॉर्चुनिटी सामने नजर आ रही है कि इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं, सबसे बड़ी दुनिया की दो बड़े ममालिक, सबसे बड़े, थ्री और फोर ऑफ द टॉप लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। और ऐसे टाइम पे जब अमेरिका का एटीट्यूड पूरी दुनिया के साथ एक बड़ा डिसरप्टिव है, ट्रम्प के टैरिफ्स जिस तरीके से उसने लगाए हैं, जो उसने हरकतें की हैं और जिस तरीके से वो पेश आया है इस पूरे मरहले के अंदर, वो बहुत ही सस्पेक्ट एक इशू है। मगर एक और चीज इसके अंदर बड़ी अहम और वाज़ेह सामने आती है इस पूरे एपिसोड में। हम इंडिया और चाइना की तो बात कर ही रहे हैं, मगर ये जो अमेरिका के साथ इंडिया का प्रोसेस चल रहा है, इसके ऊपर एक बाइपोलरनेस नजर आती है कि ट्रम्प और उसका माइंडसेट कुछ और है और जो अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी है उसका माइंडसेट कुछ और है। उस ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमने देखा कैसे लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉल कपूर जैसे लोग हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर अभी भी बहुत लोग मौजूद हैं जो इस चीज को पुश कर रहे हैं। हमने देखा कि डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी बड़ी इंडिया की एक जो उनका ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर बड़ी पेनिट्रेशन है, बड़ी कन्वर्जेंस है। मगर साथ साथ इंडिया की कन्वर्जेंस रशिया के साथ भी है बहुत सारी इश्यूज के ऊपर, इंक्लूडिंग एनर्जी। और ट्रम्प के दावे अपनी जगह पे, मगर क्या लॉन्ग टर्म इंडिया अफोर्ड कर सकता है फॉर एग्जांपल रिलायंस अपनी कम करना किसी भी ऑयल वेंडर से, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जो भी हो। इसी तरीके से चाइना भी अब बहुत अग्रेसिव नहीं है, मगर मोहतात भी नहीं है। और वो जानता है कि जिस तरह अमेरिका फ्लाउंडर किया है मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल को लेकर, और पैसिफिक के अंदर भी अपने अमेरिका फ्लाउंडर ही एक तरीके से कर रहा है, यहाँ तक कि अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना नोज कि वो किधर खड़ा है और उसे क्या करना है, किस तरीके से उसने अपने आप को एक्सपैंड करना है। वो इस चीज को बड़े अरसे से और बड़े गहराई से वो समझ चुके हैं अब।
और उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वो सब चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। इस फ्लाइट के ऊपर जाते हैं, अगर हम दोबारा, तो लास्ट फ्लाइट इंडिया और चाइना के दरमियान कोविड के दिनों में बेसिकली गई थी। और उसके बाद, और ये शुरू में हुआ था कोविड के दिनों में, फिर अपना ये झड़प हुई लद्दाख और गलवान इन एरियाज के ऊपर। मगर उसके बाद से इन दोनों ने अपने जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर लिए हैं। और बेसिकली अगर इसी तरीके से सिचुएशन चलती रही, क्योंकि इश्यूज भी रिजॉल्व कर लिए, तो 2019 के अंदर फॉर एग्जांपल दोनों ममालिक के दरमियान, और ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है ओएजी, के दोनों ममालिक के दरमियान 2590 की ऑलमोस्ट तकरीबन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स थी जब सर्विसेज सस्पेंड होने से पहले। तो ये बड़ी एक अहम चीज है। और मेरे ख्याल से इट्स पॉजिटिव डेवलपमेंट, नेट पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये इंडिया और चाइना के रिलेशंस के लिए। मगर एक और इसके अंदर एक बड़ा अहम पहलू है। हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल अमेरिका इंडिया डायरेक्ट रिलेशंस की बात कर रहे हैं हम इंडिया चाइना की, मगर इसके अंदर ब्रिक्स का भी एक बहुत अहम किरदार होगा। और ब्राजील, रशिया, अम, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, यूएई, इजिप्ट की बात हो रही है। तो और भी ममालिक एक नई कॉम्बाइंस, नई चीजों के अंदर अपने आप को फोकस कर रहे हैं। एक इसके अंदर बड़ी अहम चीज है कि चाइना इज नाउ इकोनॉमिकली तो बहुत बहुत एडवांस्ड है, एक सिविलाइजेशन भी है। हमारे दोस्त जावेद हसन वहां पे गए हुए हैं, वो शंघाई के हमें टूर्स भी देते हैं कभी कभार, तो वो दिखाते हैं कि वहां पे किस तरीके से लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, एज किस तरीके से हो रहे हैं लोग, एनवायरनमेंट क्या है, माइंडसेट क्या है, कितना साफ है, कितने प्रोग्रेसिव हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, मगर फिर उसके साथ-साथ वो ऑर्डर और उन चीज़ों के ऊपर ही बहुत उनका फ़ोकस है, क्लेanलीनेस के ऊपर, लॉज़ के ऊपर या इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर। ऑर्डर जिसका मैंने ज़िक्र किया, वो बहुत ज़रूरी है उस माइंडसेट के अंदर। व्हेरेas अगर आप साउथ एशिया हैं, तो यहाँ पे एक ऑर्डर इम्प्लाई करने की कोशिश की जाती है, और की भी गई है ऑफ कोर्स, कि कुछ ऑर्डर और कुछ सेम्बलेंस लेके आई जाए, मगर वो नामुमकिन सी बात हो जाती है। इंडिया के अंदर फिर भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है, डेफिनिटली, बट इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया के अंदर भी इश्यूज खत्म हो गए हैं। वहाँ पे भी इश्यूज हैं जो चल रहे हैं। वहाँ पे ये जो बिटरनेस और नफ़रतें हैं ऑपोज़िशन के लिए, या ऑपोज़िशन की जो बिटरनेस और नफ़रत है रूलिंग अलायंस के लिए, वो एक बहुत वाज़ेह चीज़ है। और ये पॉज़िटिव है इन द सेंस कि स्पेस मौजूद है ऑपोज़िशन के पास भी कि वो जो भी करे, मगर साथ-साथ वो तनकीद भी करती है और उसके ऊपर भी तनकीद होती है। आप कंपेयर करें अगर इस चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से, तो वहाँ पे जो भी इक़्तिदार में आता है वो माफ़ियाज़ की फ़ॉर्म में पावर को हड़प करने की कोशिश करता है, किसी भी तरीके से लॉज़ को बायपास करने की कोशिश करता है, मैसिव करप्शन होती है, पर्सनल बेनिफिट और एग्ग्रैंडाइज़मेंट होती है एट द कॉस्ट ऑफ द मासेस, और जो ये नहीं करता, उसको या तो मिटा दिया जाता है, या गायब कर दिया जाता है, या जेल में डाल दिया जाता है, और ये सब चीज़ें होती हैं। अम, मगर फिर भी 250 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर भी, माइंड यू, 6th लार्जेस्ट कंट्री है। उसके अंदर भी थोड़ी ऑर्गेनिक स्ट्रेन्स हैं। लोग जो हैं वो, आप उनको बेवकूफ़ ना समझें या उन्हें ये मत समझें कि उनके पास कैपेसिटी या सलाहियत नहीं है। मगर वो इस सिस्टम के अंदर इतनी बुरी तरह फँसे हुए हैं कि एक तरफ उनकी सर्वाइवल है और दूसरी तरफ a lot of other things factor in। मगर ये आज का टॉपिक नहीं है। आई नो आई एम डाइग्रेसिंग। जब मैं बात करता हूँ इंडिया और चाइना की, और इंडिया और चाइना ने जो फ्लाइट अभी डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम की हैं, क्या ये 2019 के लेवल तक पहुंचेंगी, नहीं पहुंचेंगी, हमें अभी नहीं पता। मगर बिजनेस ट्रैवल दोनों ममालिक के दरमियान, इंटीग्रेशन, क्योंकि अभी भी याद रखें, I'll do a periphery search for you guys, right? इंडिया चाइना ट्रेड अगर हम देखते हैं कि अभी भी इंडिया चाइना की जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड इंडिया चाइना 2023 के अंदर थी एक 136.2 बिलियन, यानी 136.2 अरब डॉलर इंडिया और चाइना के दरमियान ट्रेड थी 2023 के अंदर, डिस्पाइट ये इनका गालवान लद्दाख का इशू उस वक्त तक रिजॉल्व नहीं हुआ था, माइंड यू। और इंडिया एक बड़ा एक ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ करता है, यानी चाइना
ज़्यादा वॉल्यूम भेजता हैगा इंडिया निस्बतन इंडिया भेजता है चाइना, तो इंपोर्ट करता है ज़्यादा इंडिया चाइना से एंड दैट मेक्स सेंस एज़ वेल। तो अब ये नंबर जो है ये इंक्रीज़ ही होगा, जो लग रहा है कि इंडिया का जो रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट था, तो इस साल जो अभी गुजरा है माली साल 2025 24-25 का, उसके अंदर इंडिया ने तकरीबन 100 अरब डॉलर का सामान चाइना से मंगवाया था, यानी चाइना को भेजे थे ये पैसे, और कंपेयर टू इटसेल्फ उसको 40 से 50 अरब डॉलर इंडिया ने एक्सपोर्ट किए थे, ये बाकी जो अमाउंट बची थी उसके अंदर, या 36 अरब डॉलर, मगर 2023 का फिगर था। तो खैर ये फिगर्स बता रहे हैं कि इंडिया हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट करता है, और ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अपनी जो है वो एक्सपोर्ट करता है चाइना को। तो इसके अंदर चाइना का ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्गर हैंड है इस रिलेशनशिप के अंदर, और जिस तरीके से अब हर मुल्क अपने ऊपर ही है, कोई अलायंस अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा, उस तरीके से अमेरिका भी अपना डटा हुआ है, गेम खेल रहा है, हर साइड को अपने हिसाब साथ लेके चलने की कोशिश भी कर रहा है, नहीं भी कर रहा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आगे जाके इम्पैक्ट करेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस को। मगर अब पहली फ्लाइट इंडिगो शाम को निकली 27 अक्टूबर को, और पहुंची ग्वांगजू के शहर। तो शुरुआत है अच्छी, उम्मीद है कि इससे भी अब चीजें और खुलेंगी और बढ़ेंगी, और इंडिया और चाइना अपने एक नया यानी ब्रिक्स के अंदर भी अपना किरदार अदा करेंगे, रीजनली भी शायद अपना किरदार अदा करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को नीचे करने की कोशिश करेंगे, स्टेबिलिटी को ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे एज स्टेट्स। बट हम डिस्काउंट नहीं कर सकते कि अमेरिका और उसके एलाइज के क्या इरादे हैं इन इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि अमेरिका का एलाय है पूरी कैलकुलेशन के अंदर पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने जो किया ईरान से लेके अफगानिस्तान से लेके इंडिया, और कुछ कहेंगे चाइना के साथ भी, डबल गेम तो फिर होता है ना। जब आप अपने नहीं होते, अपनों के नहीं होते, तो औरों के क्या होंगे। और यही एक एक्स फैक्टर है पाकिस्तान का इस पूरी इक्वेशन के अंदर, जो एक डीस्टेबलाइजेशन फोर्स क्रिएट करता है अमेरिका के साथ, और उसमें आप जो अमेरिका का एसिड डाल देते हैं उस ऑलरेडी टॉक्सिक कंकॉक्शन के अंदर, तो फिर तबाही की तरफ चीजों को लेके जाने की कोशिश करता है। सेल्फ सर्विंग, ग्रीड, डिसेप्शन, जो भी इक्तदार में कैंसर की तरह जकड़े रहने के लिए उसे मौका मिलता है, उसकी वो कोशिश करता है बेसिकली। ये था आज का प्रोग्राम। आई होप यू लाइक्ड इट। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।